मस्त पहाड़ी चैनल के जो संयोजक हैं उनको हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने गांव में। निश्चित आपकी जो गांव की एक चैनल बनाई गई है, एक श्रृंखला टाइप में आपने जो बनाई है, बहुत सुंदर है। इससे आपने एक विशेषता ये दिखाई है कि गांव की भौगोलिक स्थिति, उसके साथ ही साथ वहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज और वहाँ का पलायन का स्तर क्या है, किन समस्याओं के कारण वहाँ पलायन हो रहा है, इन बातों को केंद्रित करते हुए आपने बहुत महत्वपूर्ण जो है पहल की है। गांव भ्रमण करने के लिए आज अपने पंडित जी के साथ जा रहा हूँ। तो क्षेत्र पंचायत क्या करो, प्रधान क्या करो, भटैया क्या करो, जान क्या कर रही है तो बाटा घाटा दे दियो अपने हुए थे और मन क्यों भी तो दियो अपने वो तो जगवाट में वो हम ही होगा क्या थी तो उम्मीद बोली ना आप वोट दिन तो कुछ नहीं हमारी उम्मीद हम तो या खा प्रधान होगी क्या भी नहीं रहे और आज भी नहीं। यहाँ बट्टा घट बहुत असुविधा है हमारे यहाँ बट्टा चाहिए नहीं, हमारे भटवाड़ी न मन को जाना न बरेल दिए मुझाना न भटवाड़ी गांव में आकर के पप्पू जी भी मिल चुके हैं और पप्पू जी को उम्र पूछते क्या हुए वो पप्पू उम्र हाँ 17-8 जानते हैं। यजमानों के गांव फिर भी जो आबाद हैं, ब्राह्मणों के जितने भी गांव होंगे उत्तराखंड में वो सारे पलायन में हैं। हाँ तो तिल्लू जोनी यो गड़वा उनवा बोलू मने के अपन गड़वा लो जो अपना कने तो ते बढ़िया लग क्या। हाँ विकास की बात कीजिए तो आपके गांव में क्या यानी मुख्य समस्या थी कि जो तुम चाला कि ये विकास हो हमारे गाँव में। तो अभी मैं उस घर में हूँ जो हमारे क्षेत्र की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है, मान हूँ हिमानी शिवपुरी जी का। ये अपना पैतृक घर है। उनकी चाची जी मेरे साथ बैठी हुई यानी दादी लोग। तो चलिए काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं। क्या छोटी तो नो कचा मरो तो नोमा मणगो स्कूल में कि चाची लोग भी अपने सब्सक्राइबर लोग हैं। तो चाची से पूछते हैं चाची क्या करे पूरी पटोली अब आप प्रतिनिधि ना जो बोले वो करीबी दिखोलन युवा है खूब शरीर पानी स्वस्थ पानी कथा हुए बोल उम्र काफी लगे वो 4 बीसी पार के लिए वो खूब खाई पी पुराणो खानी पीनी हाँ खूब पूरा पढ़ा कर हाँ केंद्र उम्मीद है कि हमारे मोहल्ला में बाटे बहुत परेशानी है, बाटे लगी छेड़ बहुत समस्या है हमारे मोहल्ला पर। मैं जब गांव भ्रमण करता हूं ना तो गांव के ही लोगों से पूछ करके गांव भ्रमण करता हूं। भले कैमरे के आगे कुछ अलग होता है जो दिखाई नहीं जाता है और कैमरे के पीछे की सच्चाई कुछ अलग होती है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। गांव भ्रमण की सीरीज में आज मैं आ रखा हूं अपने बगल पड़ोसी गांव जहां पंडितों का गांव है, यानी हमारे पंडित लोग भटवाड़ी गांव। भटवाड़ी गांव में मैं पहुंच चुका हूं। भटवाड़ी गांव की ये मेन सड़क है और इसी सड़क से ठीक नीचे पे आप देख सकते हैं खूबसूरत प्यारे से घर आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि ये पंडित लोगों के हैं। इसी गाँव में मैं भ्रमण कराऊँगा आप लोगों को और बताऊँगा कि भटवाड़ी गाँव कितना बड़ा है, कितना प्यारा गाँव है और गाँव की समस्या भी आपको अवगत कराऊँगा। उससे पहले बहुत सारे गांव में मैंने भ्रमण किया और कहीं भी कुछ मुझे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए, जो कि गांव का नाम तो नहीं बताऊंगा पर लेकिन एक गांव का कमेंट्स आए जहां भर भर के कमेंट्स आए कि आप गांव में जाने से पहले गांव की परमिशन लो, हो सके आप चोरी के उद्देश्य से जा रहे हैं, आप गांव में जासूसी करने। ऐसा मेरा कुछ उद्देश्य नहीं है और मैं दूर का नहीं, मैं अगस्तमुनि ब्लॉक का हूँ और काफ़ी सारे उन गांव की मैंने समस्या जरूर अवगत कराई थी, पर लेकिन उस गांव का पहला ऐसा गांव रहा जहां विभिन्न प्रकार के नेगेटिव कमेंट आए। तो चलिए कोई नहीं, अपनी अपनी सोच होती है, सोच किसी की बदली नहीं जाती। कि भटवाड़ी गांव के यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक हैं, इनसे गांव भ्रमण करने से पहले इनसे मुलाकात कर देते हैं और इनसे भी जानते हैं कि अगर आपके गाँव में भ्रमण करूँ तो आपको कैसा लगेगा और क्या कहीं ना कहीं आपको भी लगता है आपके गाँव में भ्रमण करके कहीं कुछ नेगेटिव सोच जिस प्रकार के लोगों की रहती है क्या यहाँ भी होती है। उससे पहले गांव के वरिष्ठ नागरिक से मिलते हैं। ये हमारे पंडित जी हैं। पंडित जी का नाम है
मैं शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल। श्री शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल, जो कि एक गांव के प्रति समर्पित लोग हैं, जो गांव का विकास करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कोई व्यक्ति अगर गांव के विकास में उसको मौका मिले गांव के विकास करने का, तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये एक छोटा सा प्रयास हमारे पंडित जी का भी था, पर चलो कोई बात नहीं, हार और जीत तो पंडित जी लगी रहती है। जो राजनीति में उठेगा एक ने जीतना है, और बाकी तो चलिए, बाकी आप हारे नहीं जीते हैं, और सबसे बड़ी है आप गांव के प्रति समर्पित हैं। इससे बड़ी जीत और आपकी क्या हो सकती है मेरे मायने में? ये तो गांव वालों के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है हमारे साथ में। और निश्चित मैं अपने मस्त पहाड़ी चैनल के जो संयोजक हैं उनको हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने गांव में। निश्चित आपकी जो गांव की एक चैनल बनाई गई है, एक श्रृंखला टाइप में आपने जो बनाई है, बहुत सुंदर है। इससे आपने एक विशेषता ये दिखाई है कि गांव की भौगोलिक स्थिति, उसके साथ ही साथ वहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज और वहाँ का पलायन का स्तर क्या है, किन समस्याओं के कारण वहाँ पलायन हो रहा है, इन बातों को केंद्रित करते हुए आपने बहुत महत्वपूर्ण जो है पहल की है। और विशेषकर आजकल तो ये चुनाव का जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यक्रम था, ये भी संपन्न हो ही चुका है। इस बीच तो आपने जो कार्य किया है वो बहुत सुंदर कार्य किया है, और सभी प्रत्याशियों के संबंध में कि प्रत्याशी वास्तव में उठा है तो किस उद्देश्य से उठा है, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, क्या वो गांव को देना चाहते हैं। तो ये सारी बातें निश्चित, जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं अपने गाँव के लिए, क्योंकि सभी लोगों के कहने के अनुसार मैंने भी सोचा कि जब सभी बोल रहे हैं तो प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूँ। और संयोग से हुआ या दुर्भाग्य से हुआ, जो भी हुआ, लेकिन मैं जीत नहीं पाया। पंडित जी, मैंने आपको बताया कि आपकी जीत है, आप गांव के प्रति समर्पित हो। ये नहीं है जब मैं जीतूंगा तभी गांव में विकास नहीं, ऐसे नहीं। आपकी ये भावना तो नहीं है। पद पर रह करके विकास करना चाहे तो वैसे भी कर सकता है, लेकिन आपकी वो भावना है कि पद पर न रहते हुए आपने गांव के लिए कुछ ऐसे माने वैधानिकताएं होते हैं कि संवैधानिक पद होना जरूरी होता है। हमें माने जिला स्तर पर डीएम साहब को मिलना है, या ब्लॉक स्तर पर बीडीओ साहब को मिलना है, या कमिश्नरी स्तर पर कमिश्नर को मिलना है, और राज्य स्तर पर चीफ मिनिस्टर को मिलना, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा महत्वपूर्ण पद का धारक होना जरूरी है, ताकि हमारी बातें वो ध्यानपूर्वक सुन पाए। तो इसलिए मैंने कोशिश की थी कि इस प्रकार से आज जो है यहाँ का एक प्रतिनिधि बनाऊं, लेकिन फिर भी मेरा अपना दायित्व बनता है, इस गांव की सेवा मैं अवश्य करता रहूँगा। जो मूलभूत यहाँ की समस्या हैं, विशेषकर पलायन से जूझ रही समस्याएं हैं, विशेषकर फिर जैसे बंदरों का आतंक यहाँ पर है, ये भी बहुत जुनून समस्या है। जगह जगह रास्ते टूटे फूटे हैं, उनको रखना। फिर विशेषता यह है कि गांव में जो आजकल की स्थिति में अगर देखा जाए, दारू और मांस का जो प्रचलन बढ़ता जा रहा है, उससे बड़े बुजुर्ग जो सम्मानित लोग हैं उनको मजबूरन इस कारण भी पलायन करना पड़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण अगर पलायन का कारण देखा जाए, पूर्व में यदि पलायन का कारण बताया जाता था कि यातायात की असुविधा होती थी, और शिक्षा की असुविधा होती थी, स्वास्थ्य की असुविधाएं होती थी, इन कारणों से लोग भले जाते थे। लेकिन आज वो चीज़ बदल चुके हैं। आज की स्थिति में पहला कारण इन लोगों में, जो गांव में बसे हुए लोग हैं, वो दारू मांस में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि वो अपने तक ही सीमित हैं, और गांव की संस्कृति का मटियामेट करने पर लगे हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि जो प्रतिष्ठित लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनको जरूरिया का उनके हाथों में छोड़ देंगे तो निश्चित गांव तो खत्म हो जाएगी, ये संस्कृति खत्म हो जाएगी। पता नहीं कब तक क्या आता है। लेकिन हमें चाहे कि समय समय पर गांव क्षेत्र में आकर के अपने दायित्व को निभाएं, ताकि हमारी संस्कृति पुनः स्थापित हो सके। और यही चीज़ें जो मस्त पहाड़ी हमारे बीच आए हैं, इन्होंने विभिन्न गांव की जो श्रृंखला चलाई, मैंने बहुत सारे गांव की श्रृंखलाएं वीडियो के माध्यम से देखी हैं, और मुझे इतनी प्रसन्नता होती कि इन्होंने प्रत्येक जो घर में बुढ़िया हमारी माँ हैं, दादी है, वो घर में है, उनसे भी इंटरव्यू लिया इन्होंने। उनकी बातें जो इन्होंने प्रेम पूर्वक सुन करके अपने वीडियो के माध्यम से सुनाई है, उनकी क्या पीड़ा है। अभी एक बुढ़िया हमारे सामने बोल रही थी कहीं कि भाई रामलीला हमारे गांव में बहुत पहले होती थी, और आज कई वर्षों से रामलीला नहीं हो रही है, ये परंपरा कब शुरू हो, ताकि हम एक शाम को बैठ करके आपस में कुछ गुफ्तगू भी करें और लीला का आनंद मिले। तो ये हम लोगों का ही दायित्व बनते हैं। अगर हम इन्हें दारू मांस वालों के साथ इन्हीं को छोड़ करके रख देंगे तो फिर तो वैसे भी हमने स्वयं ही समर्पण कर दिया।
हमें कोशिश करनी है कि हम कहीं ना कहीं अपनी एक बेहतर रीति समाज रिवाज, बनाएं। फिर अपनी बिल्कुल, पुरानी जो बिल्कुल। रीति जिसके लिए गांव जाने बिल्कुल, जाते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे वो- पंडित जी यही रहता वो है हमारे नोले धारे धारे, हर रास्ते बुजुर्गों का है, मान बुजुर्गों सम्मान। का मान सम्मान, ये सारी बातें हम लेकर के चल रहे हैं। ये तो मैं तो कहता हूँ राणा जी ने ये बहुत बेहतरीन कार्य किया है। और ये तो हमारे पड़ोसी गांव के यहीं पर जो है और कहीं की जोगोड़ मानसिकताएं कंसाल के होती है। हैं तो पंडित जी, मैं आपको बता दूं, कहीं की मानसिकता है कि मैं गांव भ्रमण करता हूं तो मेरी चोरी के उद्देश्य से या जासूसी के उद्देश्य से मेरे चैनल पर कुछ ऐसी आपने देखा कभी कि जहाँ जहाँ पे तक मैं जासूस के हिसाब से जहाँ वीडियो तक बनाता मस्त हूं? पहाड़ी चैनल की बात है, यहाँ तक उनकी मैं गारंटी देता हूँ, इनके प्रति किसी भी प्रकार से ऐसी दुर्भावना से ग्रसित होना निश्चित ही अपने मन को ही दूषित करने के बराबर है। और लगता है कि भले आज की डेट में ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि गांव में बाहर से आकर के, जैसे बिहारी आते जी। हैं, बहुत बाहर के लोग आते हैं, बहुत प्रकार के सामान लेकर के यहाँ बेचने के उद्देश्य से आते हैं, घरों की नेकी करते हैं, रात को चोरी कर देते हैं। संदेह होना एक स्वाभाविक क्रिया भी है। लेकिन जहाँ तक मस्त पहाड़ी राणा जी की बात है, इनको हम कई साल से देख रहे हैं। और इनके चैनल मैं ही नहीं देख रहा हूँ, बल्कि समस्त गढ़वाल क्षेत्र देख रहा है, उत्तराखंड देख रहा है। इनके बारे में कोई किसी भी प्रकार से ऐसे कमेंट्स करना निश्चित अपने लिए ही धोखा देना है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका कार्य इस प्रकार से आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी। और आज आपके गांव में मैं भ्रमण करूंगा, आपके गांव की समस्या से भी जानूंगा, और आप जैसे बुजुर्ग जो गांव में हूँ उनसे मिलूंगा, दादी, माता जी और ताई जो भी हैं, इनसे भी गांव की समस्या को जरूर अवगत कराऊंगा। और मेरे आपकी जो आशीर्वाद है वो मुझ पे बने ठीक है, रहे। ठीक है, जय हिंद महाराज। ठीक, थैंक यू। ये गांव भ्रमण करने के लिए आज अपने पंडित जी के साथ जा रहा हूं। भूतपूर्व प्रधान जी भी हैं। और मैं जब गांव भ्रमण करता हूं ना, तो गांव के ही लोगों से पूछ करके गांव भ्रमण करता हूं। भले कैमरे के आगे कुछ अलग होता है जो दिखाई नहीं जाता है, और कैमरे के पीछे की सच्चाई कुछ अलग होती है। लेकिन मेरा उद्देश्य कोई चोरी का नहीं है, कोई जासूसी का नहीं है। और आपके माध्यम, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मैं कोई दूर धार का नहीं है जो मैं चोरी के उद्देश्य से गांव भ्रमण करूं। मेरे गांव का नाम जोगोट है, जो कि अगस्त्यमुनि ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और अगस्त्यमुनि से मेरे गांव की जो दूरी है मात्र 15 किलोमीटर है। तो कभी आइए, मेरे गांव में आ सकते हैं, मिल सकते हैं। जिसको ऐसा लगता है, मेरे को हाँ, किसी को लगता है मैं आपके गांव में जासूसी कर रहा हूँ, तो जरूर आ सकते हैं। तो ये मेन जो भटवाड़ी का स्टेशन है ये यहाँ पे है। और भटवाड़ी गांव जाने के लिए जो सड़क से दूरी है लगभग मात्र 50 मीटर दूरी, यहाँ से नीचे की ओर जाना है। ये ठीक नीचे देख सकते हैं प्यारा सा गांव भटवाड़ी है, जहाँ मैं गांव भ्रमण करूँगा। और इस भटवाड़ी गांव से ठीक पास पे मैं बता दूँ, जिनको लगता है मैं जासूसी करता हूं, तो अपने गांव का नाम के साथ गांव भी बता देता हूं कि ठीक सामने पे अपना प्यारा सा गांव जोगोट है। और जोगोट के ठीक बगल पे कमसाल गांव है। भटवाड़ी गांव से ठीक इस साइड से जाएं तो ये सामने पे है मालकी गांव, ठीक पास पे। और इस साइड ये मणिगू गांव है। तो ये मेरे गांव के अंतर्गत कुछ इतने सारे गांव आते हैं। और बाकी मैं अपने उत्तराखंड के गाँव को मैं जरूर भ्रमण करता हूँ। और मेरा उद्देश्य सिर्फ यही रहता है गांव की समस्याओं को अवगत कराना, गांव से हो रहे पलायन पे फोकस डालना कि आखिरी गांव में क्यों पलायन हो रहा है। तो चलिए भटवाड़ी गांव में भी चलते हैं और भटवाड़ी गांव की समस्या को जानते हैं। तो चलिए पहले वाले घर में प्रवेश करते हैं। और यहाँ पे चाची लोग हैं, ताई लोग हैं, इनसे भी मिलते हैं। मैं जोगोट हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, स्वच्छ पानी, हाँ, सब ठीक है। हाँ, और वे खानी पियानी। बस अब तो अच्छा, अब जी क्या वो घर में काम धाम। प्रणाम, बढ़िया। विद्यार्थी जीती क्षेत्र पंचायत में। अच्छा, जय वरदान। हाँ हाँ यूं पिताजी ना एक बार वो का मैं नहीं होता याद कर। हाँ, तो सिब्बेरी तेरी सब बनायो बिलोग बना वाला हम यो मनी रुके वाला मैं करे नहीं सोता नहीं रुके। ये अच्छा, वो तुम तो दीदी सासू जी से ना। चलो ताई जी भी मिल गए। यो क्षेत्र पंचायत क्या करो, प्रधान क्या करो, बटया क्या करो, जाने क्या कर रहा यार। तो बटा घाटा दे दियो अपन हुए थे अनमन क्यों भी तो दियो अपन वो तो जगवाट में वो हम यो मुगा क्या थी। तो उम्मीद बोली ना, अब वोट दिन तो कुछ नहीं हमारे उम्मीद हम तो या खा पारदान होगी कभी नहीं रे और आज भी नहीं। अन्ना ये खा परदान कुछ सारी दुनिया में देखा कुछ अब नो पार खोल जा छ बना परसी कि भाई गो माँ बाल मन की यान दिखाना बालो कि कथा गुजल छन तथा मो घर छन हैं
मैंने याकमो और हमारे यहाँ तो उजाला भी नहीं लगा हमन यो हमन हमारे यहाँ अगस्त में रहना यो यो पर हमारे मोर पर उजाला भी नहीं लगा यो मो ये ना 3 बाटा छन् यो बाट यो कुबिन आरा छन् गुन नल कपडी ओना यो तात यो हुन मैं वे ना यो उजाल यो हमन लगा रे ये ना चाहिँ किले लगाउँ त किले यो गुडुल या यो म बडी वो उजाल लगा म या भी यो ना ना याक मुद वोन चेंजो भेर वाला ना बिगुन दियोस पर दियोस तनी लगा हाँ ये चौराई है बिल्कुल चौराहे पर तो ये उजालगोण से उतरायु बटू छे उतरायु जब हम यो में जब हम यो मो बिन कीर्तन मा गए ठीक हुए जो लोडिन ये लोड़ा को नोडुन पानी त निकोन में यो छे र ए गयो और यखा डॉक्टर छुट्टी पर जाए यहाँ के हमारे व्यवस्था का हुआ निवल कहीं मुझे 1.5 रुपया सब सोते सब लाख बेचन सब करोड़ बेचन जो अपने तनख्वाह पर चलना तोमल सर जाना वाले 18 रुपये चन बड़े रुपया तोमल जन अंजन अंड संड खान ये खो खान तो खो खान ये खाते खान या कहते हैं बोल हुए कि ये विकास हो पैसा जो प्रधान चन बनेगा प्रधान गाँव में जो पैसा होना जो बच्चा प्योट पर वो तो हक भी थे तो यो बड़ो हक नहीं तो हमारे बटवार तो कोई हम तो ये था पता नहीं तो हमारे बटवाड़े प्रधान या है कर ना पेन जो बिलो का आते क्या वो जो प्रधान है क्या नाम तो यो दिन यो में मीटिंग कर सही कि बात तुम्हारे गांव में वाला सालो वाला ये 18 रुपये वाला गांव ग्राम सभा थे उन्हें तुम तो पता चलो मैं ना हम तो नहीं पता बात तुम कभी पास होगी बत दियो बत हम बात तुम हम ना हम तो नहीं जान सब कह पास आया नहीं कि हम जान कहते पास हो क्या अब आने वाला नए प्रतिनिधि से बोले उम्मीद है नहीं प्रतिनिधि से तो पता नहीं बढ़िया तो हुआ गया तो ना फुड़का ना ना उम्मीद हर प्रधान से रही पर जो अब हुए तो जब हमारे गाँव वाला प्रधान नहीं कर कुछ तो बड़े था प्रधान से हम क्या उम्मीद और हम पहले आलू असन तने हम तो जानते ना हम चुलबे पुनुआ यहाँ अब आलू क्षेत्र पंचायत से वो उम्मीद जिला पंचायत से तुम यहाँ बोले तो पार्सिला कहीं जा ना कहीं जा जब सिलो दी ना ना सो हमारे सिला तो जरूर ऑल सुयो ठीक है सुयो दे क्योंकि याक भी चिंता है वोट चाहिए ते यो अभी वोट ऑल तो तुम मिलन ऑल वो के बहुत बहुत धन्यवाद हुए तुम हम ते वोट दिन काम करने नहीं हो रही पर तुम यहाँ बोले जब हम ना पर कनोड़े जाल पर वो छोड़िए तो हम बराबर मूर्ख पत हैं अब सिला हम गाड़ पार जाने और गाड़ पार जानो वक्त जान चाहिए और गाड़ी मार रुपये छे नहीं चाहिए और तो जानो दगड़े यहाँ चाहिए हाँ बहुत बढ़िया ताई जी और बाकी ये बताओ गांव की समस्या और वाला प्रतिनिधिता सिर्फ ये बता दिया कि भाई जो पड़े या ना आशा से ना समस्या बटा घाटा तू इन देख लिया तू जानो यो मो बिन हम पैसे कीर्तन मांगे यहाँ 3 लोड घिर हम मत घिरे हम यो मरियो को बाटो नहीं बने हमन बोले आधा बाट मोड़गु बनो आधा बाट भटोड़ियो बनो ये रास्ता बना पर जब कोई बनाना क्या नहीं चला ये वीडियो के माध्यम से अगर से प्रतिनिधि होगा तो उससे तुम थोड़ा ये केंद्र बिंदु धर जाए कि हमारे मोड़गु भटवाड़े के बीच में जो समस्या थी कि चाहे क्षेत्र पंचायत हो चाहे प्रधान हो चाहे जिला पंचायत हो ये चीज था दूर कर दिया जब वीडियो माध्यम से कि आप एक क्या मांग थी कि जो मांग हमारी पूरी कोई नहीं कर ना कार्य ना कर पर लेकिन तुम बता दिया कि भाई हमारी ये समस्या है हमारी समस्या क्या वन बटवाड़ी बिटिन बड़ा जाना बाटुनी बटवाड़ी बिटिन मन को जाना बटनी तो कोई देखो कोई नहीं जो प्रधान मन उठा यो बिटन हमार देवी से पोरमु हमार बड़ा दे में जाना बाटुनी ना सभी देवियों का मंदिर में सरकारन अच्छा बाटा बनाया खड़िंचा लगाया सीमेंट मार्ग करे क्या 6 जुलाई के बिटिन पर रूम से बिटिन स्वर गाड़ बेटे नार क्यों न गाड़ते तो या देवी और जब ये देवी मो जानो बाटू नीचे तो सड़क में हमें चलो हाथ बढ़ना पर देवी जाना देवी और देवी माता थी मठा मंदिर से बढ़ना सबसे पहले देवी नीचे सबसे पहले हम तो सो बाटू चाहनो हम तो सो बरेला में जानो तो जा सीसी मार हुए जो बलजर तो स्कूटी जानो हो जाए तो भी लोग कह जान तुम बोले धारी दिए मो पहले कोई नहीं जान सो और आज केदार कम जाना तो ज्यादा जाना जब तो सुविधा करी जब सुविधा और बड़े यो माथी भी लो जाना है कान का चोटा जानी लोगों तो घोड़ा लगनी डंडी लगनी तो सामने आता भी अब चला चार हुए जब सुविधा करी तो जब सुविधा करी ये नहीं सुविधा यो भी करा किन कहीं सुविधा यो हुए जो वो तो क्या यो नहीं हुआ फिर आय को साधन भी हुए जो आय के साधन भी हुए जो तक मैं तो बोलूं जब मैं तय लोडिन गोल परसी अगर चाह लोड तनी होन बन तो भाड़ मा जाऊंगी तन डॉक्टर भी खरी खार कर दिन तन बिहारी के काक्सन तुम छोटे पर व्यवस्था कर नहीं सका तुम अरे वोट मांगना तुम हम मोना कुर्सी पर तुम तो हम जन बैठा ना यहाँ को बट्टा घट में बहुत असुविधा है हमारे यहाँ को बट्टा चाहिए नहीं चाहिए हमारे बटवाड़ी न मन को जाना न बरेल दे मु जाना न बड़े थ जाना बदरा यो मूड़ी मु करे हमारे यहाँ प्रधान मूल स्वाड़ा तो घर में सभी अपना घर में अब घर में जाना हमारे कामों भी ऊपर हमारे
कुछ नहीं कही। आज मेरे बनो जा कि कहते हैं ऐसे सुविधा वहीं नहीं चाहिए। सुबह मन रहेगा वो मेरे चाहिए सब तय सुविधा मिलनी चाहिए। पर गाँव में तो कह दियो कर्मचारी आना तू बांटनो तू मैं छो कर्मचारी मैं मोर रुपया यहाँ अब तू मेयर साहब और तू इन बोले कि कुछ मैनेजर कुछ तू खर कुछ मैं खान और बड़ गाँव बना दो भाव गाँव बना दिए जानो तो चलिए द्वाड़ी गांव में आकर के पूपू जी भी मिल चुके हैं और पूपू जी को उम्र पूछते क्या हुए बोले वो पूपू उम्र आज ना हाँ 17-8 बाबा ओ 4 बजे पहुंचने वाले थे ना और अब सर जगह तुम तो हमसे ज्यादा चलाना खूब पुरान खान नाच पानी पुरान सब बोलो अब नाच ये नहीं कमायो पहला खाए बोल जो पुरानो खाइए पहले हाँ तो कुछ पहले छो कि अब छो पहले छो बढ़िया हाँ खान पीन पहले छो कि अब बढ़िया पहले छो पक्का पहले के क्या छो हम भी खोलते जो हम भी इस अब करो छो कैसा हुए कम जमीन छुटिया हाँ कैसा हुए जमीन छुटिया कैसा हुए अच्छा तो कुम दाल मेरे बच्चे में भी दाल मेरे लम्बा हाँ भतीजा वीडियो कॉल भतीजा काक बिचिन तुम तो दियो कना का करो ना भतीजा तो देहरादून भतीजा दियो कना पूपू मिली छे और पूपू पूछने की मेरे बच्चे वीडियो कॉल अगर भतीजा दियो कना कमेंट जरूर करे नहीं पू बाकी अपनी नाम में फोन करी ना तबार में फोन छो तबार में दिल्ली छो दिल्ली बिन देख मन तबार ओ दिल्ली देख छो तो दिल्ली भी देख तो कान ले गो की वीडियो बड़ो बड़े हां हो कुंभ छा जे तुम तो कुंभ कन लग तुम तो कुंभ स्नान करिएगी स्नान करिएगी और तक भी मेरी वीडियो देगी तो कन लेके तानी सो वीडियो तब पहले देखो तो हां तब वो वीडियो पहले देखो तो वीडियो अब तब कहीं कुंभ कन लेके छो बहुत बढ़िया तो गाँव की यो ताई तो पूछ मैंने गाँव की समस्या क्या छी ताई बना गटा बाटा छे ना तो तुमने वोट दिन वाल पड़सी तो अब जो तो वोट दिन तू से तुम्हारे भी क्या छी उम्मीद है कि अरे तो चीज देनी जो हम दिन चीज देनी अब राजा सबू साज कुछ कंफर्म होता है राज अब जो जीती कुछ नहीं करता तेन अब बड़े ठोकर आयो दोन जो तुम सब नहीं दिखा क्षेत्र पंचायत और मैं बोलूं अपन दो लोग बार विरोध के साथ सिर नौकरी पर आन सा तो चाचन जोन माने जो हम दिन और यो अपना बे को बना दारू मा गवाई भूत क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत से क्या उम्मीद है कवे कभी क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत से क्या उम्मीद है रोड कन्या रोड तो आई छे ना है कि रोड भी तो अपन हमार जो घर बने घर रोड बहुत दे मो जानो बदल दे मो जानो हैं तब यो खूब जानो या यो खूब कमिया असुर बाटी अच्छा बट्टा घटा खराब छे और का घंटे जिला स्कूल स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक छे अरे डॉक्टर नहीं छे हॉस्पिटल में अगर बनियो भी तो डॉक्टर नहीं हम लोग शुगर मरीज वही हम शुगर चक्कन को जान हम शुगर हो कि गढ़वाल में सुविधा हम सरकार बोली तो सरकार बोली तो कमर भोद कि भाई गाँव में जो बुढ़ियों का जो माँ बहनियों को गाँव थे रह के हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करे कि जो का गाँव में उजारा चाहे 4 बुढ़ी भी थे पर गाँव से रह हैं जो दियो शासन होना तो कना हम वचन काटना तने से के बटा चीरचा पर हमार धन्यवाद कंट्री हम गाल संजोना साहब हम था ना बट साहब हम था ना ये भी बात यो ये के लेनी चन बना जो कोले बुख हो जाए वाले कौन उड़े जाल परो छोड़े सिला दीने तो हम बराबर मूर्ख गोट दुनिया में वो नहीं ना तो कान जवाड़ में बोलो कान भटवाड़ में नहीं दे दुआ तो यानी आका ना तो चलिए देख सकते हैं गांव की महिलाएं कैमरे के सामने पे अपनी समस्याओं को रखने के लिए कितनी उत्साहित हो रही हैं और वो मुझे खींच के बोल रहे मेरी तरफ से कैमरा करो। तो कुछ ऐसी समस्या होती है गांव की महिलाओं की जो गांव में रहते हैं वो जानते हैं गांव की पीड़ा। और आपको बता दूं अगर मेरा उद्देश्य कुछ ऐसा होता था ना जासूसी का तो मातृशक्ति मुझे नहीं बुलाती। तो क्या मुझे जासूसी करने और बता दूं कोई कह रहा था गवर्नमेंट जॉब, मेरे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है ना मैं गवर्नमेंट जॉब के उद्देश्य से किसी ने मुझे यहाँ भेजा है। बाकी मैं जा रहा हूँ और ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से गांव से जाने के लिए कुछ इस प्रकार की सीढ़ियाँ हैं जो कि खड़िंजा मार्ग है और आजकल ज़रा सा बारिश आने के कारण पूरा फिसलंदार है।
इसलिए थोड़ा सा समझ समझ करके चलना पड़ेगा। तो गांव में प्रवेश करने से पहले गांव के सामने पे एक प्यारा सा घर मिलता है, जिस घर के ठीक समीप पे भटवाड़ी गांव का ये पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पे लिखा हो भटवाड़ी शाखा डाकघर, भारतीय डाकघर। बाकी ये देखिए, इन्हें कहते हैं विदेशी। कहाँ से आ रहे हैं बाबू लोग? कहाँ गए थे काम पे? अच्छा, कहाँ से? नेपाल से हो? अच्छा, नेपाल गांव भी गए थे? कब से नहीं गए? 2 महीने हो गए। नेपाल और गढ़वाल में कितना अंतर है? एक ही है। ऐसे ही है सेम? स्वयं एक ही है। आपका पहाड़ भी ऐसे ही है? हाँ, सब एक ही है हमारा पहाड़ी इलाका। अच्छा, और यहाँ से दिखा दो ठीक पास से जो भटवाड़ी गांव दिखता है, तो कुछ और भी खूबसूरत दिखाई देता है। गांव में खेती बाड़ी की बात करें तो काफ़ी बड़े बड़े यहाँ खेत हैं, लेकिन अधिकांश खेत यहाँ ना बंजर हो रखे हैं। अब बंजर होने के कारण मुख्य ये है कि जो जंगली जंतु हैं वो नुकसान पहुँचा देते हैं पूरी खेती को। देखिए, नहीं तो देखिए लोगों की दाल भी बो रखी है, ज़्यादातर तोर की दाल। ये पंडित जी के पुणे हैं। दाल कदा मिल पंडित जी तुमदा? दाल कदा मिल तुमदा? भगवान के बसे दे रखा भगवान ने। तो चलिए आज गांव जो भ्रमण करूंगा, पहले भटवाड़ी गांव के जो इष्ट आराध्य हैं श्री नारायण भगवान, उनके दर्शन करवाते हैं आपको। श्री नारायण भगवान का महत्व क्या है भटवाड़ी गांव में, ये तो हमारे पंडित जी ही बताएंगे, जो मेरे साथ आज मुझे गांव भ्रमण करवा रहे हैं। गांव के प्राइमरी स्कूल के छोटे छोटे नौनियालों की भी छुट्टी हो चुकी है, और ये देखिए हमारे प्यारे प्यारे नौनियाल जी। पापा और हमारे पिताजी वहाँ पोखरा में रहे हैं साथ में जी, कुछ बोलो जी जी। हाँ, तेरे पापा और मेरे पापा वो पोखरा स्कूल में जो है कम से कम 10-12 साल साथ में रहे हैं। तो तुम पता चल मैं कुछ तो क्या हूँ मालूम, मैं मुणगू छू। अच्छा, मेरा नाम है श्रवण भाट जी। हम मुणगू से हैं, और तेरे पापा और मेरे पापा जो हैं वहाँ पोखरा में रहे हैं साथ में। गुरुजी तो अच्छी तरह से जानते हैं हमको जी। अच्छा, आप कार्यरत यहाँ मुझे? हाँ, यहाँ भटवाड़ी हाल वर्तमान में कथा विद्यार्थी हो? यहाँ जो है वैसे तो ब्राह्मणों का गांव जो है पलायन की आप सब लोग जानते हैं, यजमानों के गांव फिर भी जो आबाद हैं। हमारे मुणगू में देखा होगा आपने, पूरा आबाद है, वहाँ पता ही नहीं लगता है। पूरा जो बाजार में नहीं है उतनी भीड़ जितने हमारे गांव ऊपर रोड में रहती है। ब्राह्मणों के जितने भी गांव होंगे उत्तराखंड में वो सारे पलायन में हैं। कारण क्या होगा गुरुजी? कारण क्या होगा? रोजगार के लिए होगा, पंडितों का थोड़ा बहुत पूजा पाठ का है, रोजगार के लिए लोग बाहर गए होंगे। यजमानों के पास थोड़ा वो नहीं है, पैतृक विरासत जो ब्राह्मणों की है ना, वो पूजा पाठ की वो है, तो इसके रोजगार के लिए गए होंगे। अब जब जो चले गए तब वापस आना बहुत मुश्किल है। जो उस कल्चरल में घुल गया ना, तब यहाँ आना और यहाँ रहना बहुत टफ है। वैसे भी ये पहाड़ में जो है जीवन कठिन है ना। अब जो हम लोग नहीं रह पा रहे हैं, जो जिनका जन्मभूमि जन्म ही यही हुआ, तो अब अपने आने वाली पीढ़ी का हम क्या उम्मीद करें कि वो आप यहाँ पे वर्तमान में अध्यापक के रूप में रहते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। आपकी जो स्कूल है उसमें कुछ ना कुछ कमियां होंगी जिससे आप गुजर रहे होंगे कि यार ये कमियां दूर होती, खास में विद्यार्थी को कुछ कमियां महसूस होती होंगी, कुछ ऐसा लगता है आपको? कमियां तो यहाँ विद्यालय में तो कुछ भी नहीं है। कमियां तो संसाधन जो है सरकार के द्वारा जो बहुत सारे संसाधन जुटाए गए हैं विद्यार्थियों के लिए, जो है कंप्यूटर तक। जी, आपकी बात काटना चाहूँगा, कहीं ना कहीं लोगों का मानसिकता सरकारी के अवैध प्राइवेट की ओर अग्रसर हो रहा, कारण क्या हो उसका? ये देखो, हम भी खुद जो है एक शिक्षक हैं, और हमारे भी माने लोगों ने बोला कि अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, पर ये मानसिकता और एक रूमर, एक अपवाद कहेंगे हम इसको, ये गलत है। जैसे हम देखते हैं कि सरकारी विद्यालयों में तो आप समझ सकते हैं कि जो है कितने टेस्टों के बाद एक अध्यापक बनता है, कितने कंपटीशन हो। एक डीएम आसान है, पर प्राइमरी का टीचर बनना जो है कठिन है, बहुत मुश्किल है। और उतने टेस्टों को पार करके एक क्वालिफाइड टीचर जो है विद्यालय में है, और उस पर भरोसा नहीं उस पर। और जो 10 और 12 पास के जो विद्यालय पास करके जो है प्राइवेट विद्यालय में, उन पे ज़्यादा विश्वास है। तो देखा देखी होगी, देखी होगी, समाज में देखा यार मेरा उसका लड़का, समाज में बेइज्जती। सरकारी विद्यालयों में बच्चे भेजना माने शर्म की बात होगी। ये मेन कारण आज लोग समाज में जो है ये मेंटलिटी
एक मानसिकता, एक सोच ये होगी कि जो है सरकारी विद्यालयों में अपनी बेइज्जती जैसा समझ है कि वहाँ भेजा है तो मेरा मान सम्मान गिर जाए। और प्राइवेट में भेजा, वहाँ टाई टूई लगा के चाहे बच्चे ने कुछ भी किया नहीं किया, अब और हम जानते हैं कि प्राइवेटों की स्थिति क्या है। वहाँ तो जो है पैसा ट्यूशन, अब ये लगाओ आप कि वहाँ प्राइवेट में जो है ट्यूशन का मास्टर जो होता है, घर में माँ बाप पढ़ते हैं, माँ बाप होमवर्क करते हैं। हमारे यहाँ सरकारी विद्यालयों में माँ बाप बच्चे पे ध्यान भी नहीं देते, वो कुछ भी नहीं होमवर्क देंगे तो वो वैसे ही वैसे का वैसा आएगा। प्राइवेट में नहीं है, प्राइवेट में माँ बाप जो है वहाँ पे पैसा देना है उन्होंने, तो वो मार जबरदस्ती बच्चे का काम अपने आप ही करते हैं, बच्चे से भी करवाते हैं और खुद, और न करे तो बच्चे को निकाल देते हैं वहाँ, फिर वहाँ निकाल देते हैं। और यहाँ तो उस स्थिति पे अध्यापक को निकाल तो नौकरी चले जाएगी। जबकि देखो सरकारी में कितनी सुविधाएं हैं, फीस ये क्या बोलते हैं इसको, किताब, गणवेश, भोजन, दूध, फल फ्रूट, इतनी चीज़ें होने पर भी जो है लोगों की सरकारी विद्यालयों के प्रति जो है बहुत नकारात्मक रवैया है। तो और क्या कहें, इसके लिए बहुत बड़ा गुरु जी धन्यवाद, आपने मुझे अपना अमूल्य समय दिया है। आपको मैंने बीच रास्ते में रोका था, बाकी आपका बहुत अच्छा जो विचार रहे, मैंने आपको जो एक प्राइमरी और सरकारी का जो मानसिकता बनी है उसका अच्छा ढंग से आपने उसका अनुवाद बताया कि क्यों लोगों की मानसिकता बस सोच में फर्क है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो अभी मैं ना पंडित जी लोगों के घर पे पहुंच चुका हूं। ये है हमारे पंडित जी लोगों का घर, ये देखे प्यारा खूबसूरत घर है अपने पंडित जी लोगों का। यहाँ पे दादी लोग हैं, आइए अपने पंडित जी और अपनी दादी लोगों से आपको भी मिलवाते हैं। तो यहाँ पे दादी लोगों से भी मिल चुके हैं, इनके घर पे। अच्छा तुम चंडीगढ़ छा? हाँ तो पिल्लू जोनी यो सब सुबह महाजन रिकॉर्ड तब गड़वा उनवा बोलू मने के अपन गड़वा लो जो अपना कने तो ते बढ़िया लग क्या तब तो जोनी पिल्लू बंदगुडू तो अपन बेटी ने सब कन लगी वीडियो था तो बढ़िया लग जाए, खुद मिट जन से गोरे सोच के लगन सही। हाँ अपन नाच तो लगी पर नियंते के अपन गड़वा हाँ जो तो हमारे कहते नहीं हो। हाँ दादी अभी भी खेती बाड़ी करी भाई। अच्छा दादी बराबर खेती कर दादी बड़ा मंदिर है बारह बाम बोलो सुबह से दादी जी ये मंदिर से ना भगवान लक्ष्मी नारायण वहाँ तो पानी से भगवान नारायण जी हैं, तो क्या महत्व बोले को ये बहुत महत्व था। यो कति शताब्दी में मुझे बड़ी और तब भी चलने लगी बहुत जवार फटोड़ी गो यो ये बोल पहले पर नारायण देवता यो पोछ नारायण को हम तब पंगड़न अब तो तब पता नहीं कि तो यो मुंह नहीं तो यो कति परिश्रम करी बोलता हूँ तो यार भगवान चरण में भी पानी होना और कमियाँ तो कुंड से बनी तो हम बढ़िया पानी कुंड नहीं धार मुझे तो यहाँ लग रहे जान कुंड से बढ़िया कुंड कब किसी पत्थर का मिली वाला तब यहाँ उकेर बुकेर करियानी पार जो धर्मो भी ये पानी बराबर रहता है यहाँ पे तो ये पानी हमेशा रोने हमेशा ये पानी इतना ही रहता है। पानी भी एक मुँह निकल पाँच धार से पाँच धारा इस गाँव को जो डूबेगा तो नीचे डूबेगा। अभी हमारे धार से ये कुंड माथे जो सरवण कहते सरवण को कोड़ो ऐसे पर ये बहुत फिर भी तो कोड़ो तो जो बच्चा मेरे साथ बच्चा या तो कुंड छो या बड़ो मकान बन बैठे तो कुंड और कुंड छो तो तब तो मेरे कन के वो तो बड़ा बड़ा पत्थर डाल जाए एक मकान में तो सुकून या खाना सी तो यो के पीछे मारनी कुछ बाटी ऐसे यानी ऐसे बिल्कुल यानी पंगड़ों के पीछे मार भी नहीं है तो बाटी दीवार पर तो यानी खेत ऐसे ही अपन निकली ये क्या सोच पाए और गर्मियों में तो के वो ठंड और यूं को गरम मतलब यो को एक नियम कहते हैं कि यदि मैं बिल्कुल ठंड गर्म रोटी पाऊँ और ठीक बड़े तो वही में टेर पड़े था एकदम तो दादी के घर पे आते ही ये देखे दादी ने पूरा फुल गिलास चाय बना दे दी और दादी के हाथों से चाय पीने के बाद ही गांव भ्रमण करेंगे। तो ऐसा होता है भाई, गांव भ्रमण करने में अपना तो मिल ही जाते हैं, बाकी सोच किसकी कैसी रहती है किसी की सोच को बदला नहीं जाता है। तो दादी कह की अनुवे ना वो बना यू जासूस सिबल अब पता नहीं क्या जासूस कर दो मेरे को है ये मैंने भी चिन्ह हुआ ना
फिर वो तो कोई बंद नहीं करना बना कि ये तो और बंद करा बना नहीं गलत बात है वो है। तो मैं तो गाँव पना मैं जासूस नहीं कौन दारी की ये नहीं निकले वाला सब जगह बन कर जन तुम मिलना टेंशन सर गाँव पर मिलना तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये एक प्यारा सा गौमुख का नल है। ये जो जल है वो यहीं से निकलता है। यहाँ पे दादी लोगों के घर से चाय पीने के बाद अब मैं चलता हूँ तो यहाँ पे ना जो भटवाड़ी गांव के मुख्य आराध्य श्री भगवान लक्ष्मी नारायण जी हैं, जिनका दिव्य मंदिर ये ठीक सामने पे देख सकते हैं। ये भगवान लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और जिनके चरणों से जल निकलता है। यहाँ पे देख सकते हैं ठीक नीचे पे ये प्यारा सा जल है। आइए भगवान के चरणों से निकलते हुए जल को ग्रहण करते हैं। ये देखिए काफ़ी तेज धारा है और है। तो ऐसा सौभाग्य हमेशा नहीं मिलता है कि भगवान के चरणों के नीचे का जो बहता हुआ जल है वो मिल सके। तो चलिए अब आगे भ्रमण करते हैं भटवाड़ी गांव में। बाकी यहाँ पे देखिए जो गांव की मातृ शक्तियाँ होती हैं, ये हमारे वो रोपाई वाले खेत हैं जिनमें निराई गुडाई चलती है। तो अच्छा न्याल नाचिन तुम अच्छा कते पुंग नाचिन तुम्हारी पुन साइल माचन साइल नहीं तो ये माचन ही है। ये गलत भीड़ झाड़ मत ना रखना और खेत में बढ़िया रहता तो मंदिर भगवान मेरे को मदद करिए कि ये इसको मंदिर को ऐसा ठीक ठाक करे थे। मंदिर में आखिरी बात दे रहे भगवान मेरे को भगवान की कृपा बिल्कुल बनी रहा आप बिल्कुल नारायण भगवान जी की बहुत अच्छी बात। बाकी साइड देखिए कि यहाँ पे भी लोग ना प्यारे से घर यहाँ भटवाड़ी गांव में देखने को मिल रहे होंगे। इस साइड भी चलिए तो यहाँ पे भी देख सकते हैं एक प्यारा सा धारा है। ये है गोमुख धारा। यहाँ पे भटवाड़ी गांव में 3 गोमुख धारा हैं। ये ना ये देखिए ये जो गोमुख बना हुआ है ये पत्थर पे बना हुआ है। बाकी यहाँ पे ताई लोग भी हैं जो कपड़े धो रहे। ताई प्रणाम ठीक ठाक शरीर पानी बस है तुम्हारा स्वास्थ्य। हाँ बताइए जी आप लोगों को आशीर्वाद हो बढ़िया है। हाँ और क्या हुआ आजकल काम धाम। हाँ कदा सिंह का जी पाद हो जाए 6-7 सिंध हो जाए। अच्छा लड़ कद से ना ये कुछ अच्छा। तो बाकी गांव के जो लोग हैं ना वो पानी भरने के लिए और कपड़े धोने के लिए अधिकतर इसी धारा पे आते हैं। और ऐसे धारा नौले किसी किसी गांव में बचे हुए हैं। तो वैसे धारा नौले आज भटवाड़ी गांव में देखने को मिलेंगे आपको। हाँ तो ये देखिए गांव की जो मातृ शक्तियाँ होती है वो हमेशा अपने खेती बाड़ी से जुड़े होते हैं। उनके हाथ में दथली और जूड़ी और साथ में बता दो जो या पीठ में कंडी जरूर मिलती है। तो ये देखिए ये भी जा रहे हैं अपने खेतों में घास निकाल लेने के लिए। चलिए इनसे पूछते हैं हाथ पर दथली दौड़ी ची कदा दूर। अच्छा बात खाना टाइम हुआ कि तुम अब लगे पूरा बटा। हाँ क्या क्या दौरा गाज पाते वही हमने प्रधान बड़े क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत सिद्धि बोलो ना अब। हाँ तो उम्मीद तो बोले और बोल प्रतिनिधि से हमने उम्मीद जब रोनता वोट जो नाम होती उम्मीद तो जो ये बोलूं चलो ये अब तो ये तो बड़े तो चलो कोई बात नहीं सुधी पुनु हमारा ना राज सब साझा राजा सबका साझा तब क्या जब नहीं करो तो क्या नहीं क्या वोट जो देनी चाहिए चलो प्रधान ना हो तो क्षेत्र पंचायत ना हो जिला पंचायत जो वोट तुम दिन तू से क्या उम्मीद है तुम्हारी गांव को विकास से लेकर के और क्षेत्र को विकास विकास वोट मांगने ना अब
कोई तेल दर्शन भी दिखाना हमारे सब जोड़ी यहाँ तो हमारे तेल नहीं दिखाना नहीं लोगों तुम तक कि जो प्रतिनिधि बना जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत से गाँव का कुछ विकास कर दिला अब दिखे ना जो कहते तो भगवान भगवान को अंदर आ दे मम्मा घुस जाओ करा लगी अब अगर मैं ये कल में तंदर वाला सजा सा चलेगा तो अगर जो विकास की बात कीजिए तो आपके गांव में क्या यानी मुख्य समस्या थी कि जो तुम चाला कि ये विकास हो हमारे गांव में तो आम हो तो बोल वाला कुछ नहीं रखा फूर या तो बोन या तो बानर या तो पतला या तो क्या बाग बाग जी अब बाग तो सरकार के बाग इस वक्त से जी करी सबने पहले यानी कौन सा यो वोट हम पर अकल नहीं रहनी ये मासी वोट मांगनो है यानी मुझे पहले सबसे पहले हमारे सुविधा होता नहीं हां जरा का कभी कम भेजा ये बाग भी छोड़ तुम के लिए छोड़ बाग बाग नहीं सरकार आई गाड़ भी छोड़ा कि बोले जनता का परेशान कौन वो हम बोले नरेंद्र मोदी तो क्या समस्या थी गाँव की सबसे ज्यादा सबसे बड़ी समस्या तो योग होने वाला सीवेज योग काम बाग योग काली हम रूम को पढ़ने नहीं देणु तो अब तो हमारे गेड़ा पुंच और हम परेशान तो अब बजे सरकार यो काम करी हम कैसे योग ना और बागा डोरन तुम अब आज सुबह चल जाना सुबह चल जाना गाँव को अच्छा भाई बहुत अच्छा तो सुविधा यो अच्छा क्या गो तो सुविधा तुम तो 8 बजे होना पर 6 बजे में हो मातृशक्ति के हाथ में जूड़ी और दथुली बताया कि मैंने आपको हमेशा गांव की समस्या को बताता रहता हूँ। गांव की महिलाओं की जो मुख्य समस्या रहती है वो अपने खेती बाड़ी पे मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत के एवज में क्या मिलता है, जंगली और सुअर उनकी फसल को नुकसान कर देते हैं। बानर तो परेशान नहीं करे बानर इतना बानर थे हम गोटू बे वो तो क्या कर वो तो प्लान होगी और बानर खान देना और बाग में तो सरकार ऐसी बाग थोड़ी आ तक बागे दौर अब बागे दौर तो अब बाघ की भी डर हो गए। तो कुछ ऐसी परेशानी पहाड़ों में है और एक और सरकार कह रहे हैं कि खेती बाड़ी करो, खेती बाड़ी का नाम तो बानर से बंदरों डर। चलो सरकार ने खेती बाड़ी कर रखी है हमारी तो कम से कम उस बंदरों का बागों को तो मत छोड़ो हमारे बिल्कुल। तो कुछ ऐसी समस्याएं मातृशक्ति को उठानी पड़ रही है। तो आइए फिल्म स्टार जगत की अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी के घर में ले चलते हैं। ये प्यारा सा घर देख सकते हैं। हाल में ही हिमानी शिवपुरी जी आ रखी थी भटवाड़ी गांव में, जो कि इस गांव को गोद लेना चाह रहे हैं। आइए हिमानी शिवपुरी जी की जो चाची लोग हैं उनसे भी आपको मिलवाते हैं। ये है हिमानी शिवपुरी की चाची लोग। दादी प्रणाम, खूब ची शरीर पानी। तो अभी मैं उस घर में हूँ जो हमारे क्षेत्र की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। हाल में जो अपने पैतृक गांव भटवाड़ी में आए थे, उन्हीं के घर पे अभी मैं विराजमान हूँ। हिमानी शिवपुरी जी का ये अपना पैतृक घर है। उनकी चाची जी मेरे साथ बैठी हुई यानी दादी लोग। तो इनसे भी मिलते हैं और इनसे जानते हैं गांव की समस्या, साथ में क्या क्या समस्या पटवाड़ी गांव में है जो कि दूर होनी चाहिए थी। तो दादी बने ताई मैंने दादी बोल दो ताई मैं ये बोल हाँ तो मैं दादी बनो तो दादी ही लगती होंगी। तो दादी वर्ष कत्या हुए वाला ऐसे 4 बीस पार वगैरह बस हैं जो आंखा जो नो तू या वो मर जाओ नो वही ऐसे हुए जा मैं बस का भी नहीं घटो बस बोडोन सो बस ऐसे हुए जा। अच्छा 83 वर्ष मोटे दादा मारे 83 हां और मैं भी ऐसे हुए 7 वर्ष जेठता मैं तो। अच्छा तो दाद जन गांव की समस्या बोली तो गांव की समस्या क्या लगी थी और भटवाड़ी गांव में सबसे ज्यादा जताई भटवाड़ी बोलो हिमानी शिवपुरी से कि इसे हमारी समस्या दूर कर ला तो क्या समस्या बोली गांव की सब अच्छा आ जाओ और क्या बोले मैंने क्या बोलना हाँ तू बोल दो क्या समस्या तो समस्या क्या थी गांव की समस्या क्या बोल मैं क्या गांव पर समस्या दुख ना अब को वो बूढ़े बूढ़े को ज्ञान हो मैं वो बट्टा घटा ये ना टूटे थे ना हमार भी मत मु टूटो तो और ये पुन सब बरखा बहुत हुआनी यानी बोन क्या ना बरखा बहुत हुआनी और टूटो फूटो तो ये मान देखन मान तो मुझे औकातिन तो पुराना लोग कांचा पहला पुराना लोग पहला भला चाह कि जमन पहले बोल छो अब जमन वही हमार जमाना में तो भी बोल छो वो अब भी सब समाज वही संविधान वही बोल वही न को नहीं बोल
झूठ बोलो मैं नको नहीं बोल अभी बोलो थे और हमारे जमाने में अभी बोलो थे हम पुंगड़ा का बाजार तब खाए अब गिरेन में अब तो होना थी अब कुछ पुंगड़ा बांधा दे ये नहीं बोलो तो मैं छोड़ना थी तो जा रही क्या कारण हुए वो पुंगड़ा बांधे दोनों कारण यान हुआ ये कि गोड़ी बांधर एती मती हुए जा गोड़ी बांधर एती मती हुए जा और गोड़ी बांधर नाश करना क्या हुए यो कुछ नहीं रखना सुंगूर आई पर आर छठी खाई देनी और नहीं स्वारा पुन सपा मेरा मर कतर पुंगड़ा थे गए देखा बोला तब कुछ पाई नहीं और तब बूढ़ी दौरी बांध तो जवानों भी बांधे दे बस सही बात है। ठीक दिन की एक बज चुकी है और जो गांव के छोटे छोटे नौनियाल हैं जो विद्यार्थी लोग हैं उनकी भी छुट्टी हो चुकी है। कुछ चले इनसे पूछते हैं, शर्माते हैं गांव के नौनियाल, कैमरा से पूछते हैं। रैंक कहाँ पढ़ तू बाबा 8वां तो कख मणगु स्कूल। तो इनको ना यहाँ से मणगु जाने के लिए पैदल का रास्ता है और पैदल का रास्ता लगभग 2-3 किलोमीटर का है जो कि हमारे पहाड़ के बच्चे आसानी से चल जाते हैं। बाकी थोड़ा सा जंगल का रास्ता जरूर है। तो चलिए यहाँ से अब गांव भ्रमण करते हैं भटवाड़ी को। तो चलिए काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं। क्या छोटी तो नो कचा मरन तो नौमा मणगु स्कूल में। अच्छा कते आज पूरे स्कूल में विद्यार्थी। अच्छा तो ये जंगल बटवन डर नहीं लगे थे बाहर देख कम देख बाघ कत छोटो चौप पड़ू सचो। देखिए हमारे पहाड़ों में ना स्कूल दूर होने के कारण सबसे बड़ी बात है इनको ये ठीक पास पे जो ये रास्ता है यहाँ जंगल से हो करके जाना पड़ता है। ठीक ऊपर पे वो बिल्डिंगें दिखाई दे रही है वो उसी के ठीक पास पे राजकीय इंटर कॉलेज गणेश नगर है। इसी धार से हो करके इन विद्यार्थी को आना पड़ता है भटवाड़ी गाँव में। और इन विद्यार्थी से पूछते हैं कि ये रास्ता कितना कठिन पड़ता है स्कूल जाने का और कितनी समस्याएं आती हैं। स्कूल में जाना ये जंगल रास्ता समस्या क्या होनी है। हाँ हाँ और जन बरखा पानी में तो गदर गुदर रोने वाला है। तो नानी ये नानी छोटी चीज पता है जो जब गदर तो गदर कन के तौर दे बाबा तौर जाने ये तक को तरो ना गदर है कोई ना। तो जंगल और रास्ता से कोई भी जंगल जानवर खतरा भी रोना है। क्या देखी तुम बाघ कमू स्कूल था मुँह तो हाँ संस्कृत स्कूल हम तो बाघ देख बाघ तुम कुछ हाल निकल तुम हो तब भागे तुम तो हाला करी था जान हमें सब ठीक है। बस तो यहाँ पास में भी देख सकते हैं ये प्यारा सा घर है। भले इस घर में ताला लगा हुआ है। इस साइड भी काफ़ी प्यारे प्यारे खूबसूरत घर आपको मिलेंगे। और इस साइड चलते हैं तो यहाँ पे देखिए एक प्यारा सा घर है। घर के सामने पे आपको ऊपर जाने के लिए पुरानी वाली सीढ़ी मिलेगी और पुराने वाले ही दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे। यहीं से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पास पे भी एक प्यारा सा घर है और ये है जी हमारे पंडित जी लोगों का घर। पंडित जी लोगों के घर में चलते हैं। भ्रमण करते करते मैं पहुंच चुका हूं अभी पंडित जी के घर पे। दिन की बज चुकी है 1:30 क्योंकि भूतपूर्व प्रधान जी भी थे ये गांव के और बाहर बारिश लगी हुई है तो पंडित जी के घर पे थोड़ा सा बारिश से भीगने के लिए सहारा ले रखा। और आज जो गांव भ्रमण में मेरे साथ निभा रहे हैं वो गांव के ही भूतपूर्व प्रधान जी हैं पंडित जी। तो इनके द्वारा आज गांव भ्रमण करूंगा मैं भटवाड़ी गांव का। बाकी जितनी भी मातृशक्ति से मिला उन्होंने अपनी गंभीर समस्याएं बताई। गांव की सबसे ज़्यादा यहाँ मुख्य समस्या है रास्ते न होने के साथ साथ आजकल जो सोलर लाइट लगी हुई है रास्तों में सच में यहाँ कहीं भी सोलर लाइट नहीं दिखाई दे रही है रात्रि के लिए। और इनका विश्वास है आने वाले प्रधान पे, आने वाले क्षेत्र पंचायत पे और आने वाले जिला पंचायत जो नए प्रतिनिधि चुने जा चुके हैं वो प्रतिनिधि लोग जिन पे इनकी उम्मीद टिकी हुई है क्या वो भटवाड़ी गांव के रास्तों को अच्छे ढंग से सुधारीकरण कर सकते हैं। क्या भटवाड़ी गांव के रास्तों में रात्रि के लिए सोलर लाइट लग जाएगी ये आने वाला भविष्य अब तय करेगा। तो चलिए आप पंडित जी के घर से
अगले घर की ओर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पास पे चलते हैं। यहाँ भी काफ़ी प्यारे प्यारे खूबसूरत बड़े बड़े घर भटवाड़ी गांव में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं ठीक सामने पे, और इस साइड भी पंडित जी लोगों का प्यारा सा घर है। और भटवाड़ी गांव में ज़्यादातर जो पुराने वाले घर है ना, मिट्टी और पत्थर वाले, ये देख सकते हैं काफ़ी प्यारे और खूबसूरत घर। अभी पंडित जी लोगों के घर में पहुंच चुका हूं और यहाँ पे चाची लोग भी मिल चुके हैं, और चाची लोगों से मिलना जरूरी है क्योंकि चाची लोग भी अपने सब्सक्राइबर लोग हैं। चाची से पूछते हैं, चाची क्या करे पूरी पटौदी? हाँ ओ छोरा छे ना गाजी के कैसे दौरी यो गोड़ू से। बाकी चाची आजकल वोट दिन वाला अपन ना, बाकी और प्रतिनिधि से गांव का विकास में क्या उम्मीद है तुम्हारी? क्या वहाँ अब जो बढ़िया से ना जे कला से था, आप क्या बनता? गांव की समस्या क्या लगी थी कि जो सीते आप एक गांव में कोई समस्या बोले जो यार समस्या तो कैसे गुणी बानार से ने रास्ता से ने के सोच समस्या तो बहुत से क्या पता अब जे निकाला हुआ हम जो तुम वोट मांगना है तुम प्रतिनिधि से तुम पर गांव की समस्या रखी छे? हां समस्या रखी कब को दो वोटे तो बोल खाली। हां और कुछ ना हो तो उम्मीद नहीं तुम था कि अब हमारी वोट जो हम जे उम्मीद से दिन से हमारे उम्मीद पर खड़ा उतरला दिया कला था जान भी कला क्या बना था नहीं। बाकी इधर आ बोली है हमारी बोली प्रणाम कजा में रहते कख? अच्छा प्राइमरी स्कूल में कदा तो बच्चा 7 बच्चे से ना। अच्छा गुड। तो इस साइड भी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ना काफ़ी सारे जो मकान है प्यारी प्यारी वाली वो मकान है ये थोड़ा सा खंडर हो चुके हैं। बाकी इस साइड देखिए लोगों ने ना काफ़ी प्यारे प्यारे मकाने भटवाड़ी गांव में बना रखी हैं। यहीं से आगे की ओर निकल जाते हैं तो ऊपर की साइड भी काफ़ी सारे घर हैं। तो आज मैं घर घर भ्रमण नहीं कर रहा हूं क्योंकि दिन की 1 बज चुकी है, साथ में तेज़ धूप हो रही है। तो रास्ते रास्ते में आपको भटवाड़ी गांव के प्यारे प्यारे घरों को आपको दिखा देते हैं। तो गांव की जो ओखलियां हैं एक बेंजी गांव में मुझे कुछ इस प्रकार से दिखी, एक जगह पे एकत्रित, या तो भटवाड़ी गांव में भी। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी ओखलियां एक जगह पे सजो करके रखी हुई है। तो चलिए यहाँ से अगले वाले घर की ओर चलते हैं। तो भटवाड़ी गांव में देखिए कितने प्यारे और पुराने वाले घर हैं। यहाँ ना नए और पुराने वाले प्यारे प्यारे खूबसूरत घर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक सामने पे भी देखिए, और इसी साइड ले चलते हैं आपको। तो ये प्यारे जो पत्थर वाले घर है ना, इनकी जो छवि है कुछ अलग ही है। ठीक पास पे डंडली वाला प्यारा सा घर आपको देखने को मिलेगा। सामने पे देख सकते हैं तिवारी है, और नीचे की साइड वोबरी। जो ये घर आप पहाड़ों में बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। भटवाड़ी गांव में काफ़ी प्यारे प्यारे घर आपको ऐसे देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे भी देख सकते हैं ये खूबसूरत घर, ये देखिए इसकी जो छत है ना, इसकी छत, ऐसे घर अब हमारे पहाड़ों में बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। इस साइड कुछ इस प्रकार से कुछ घर ज़्यादातर यहाँ खंडर हो रखे हैं। और ये देखिए इस साइड भी भले प्यारे प्यारे घर जरूर हैं। तो गांव भ्रमण करने से पहले कुछ ऐसे खतरनाक कुत्ते से सावधान रहना बहुत जरूरी है। ये देखिए ये है गांव के भोटिया कुत्ते जो बाघ को भी मार देते हैं। देखिए ये कुकुर खतरनाक है। कब बोले तुम ये कुत्ता ये खींचे। तो चलिए अब यहाँ से ना गांव से थोड़ा सा दूरी पे कुछ घर हैं जिन घरों में मुझे जाना है। और भटवाड़ी गांव में भी पलायन की बात करें तो ज़्यादातर घर पलायन हैं। भले लोग अपने घरों की ओर वापस आते रहते हैं, और पलायन का कारण मुख्य है पहाड़ों में रोजगार की संसाधन की कमी होने के कारण लोग रोजगार की तलाश में गांव से बाहर जाना ही पड़ता है। तो इस साइड भी जाए तो यहाँ देख सकते हैं कितने प्यारे और खूबसूरत घर भटवाड़ी गांव में हैं। भले घरों पे ताला लगे हुए हैं, और ताला लगने का मुख्य कारण है भटवाड़ी गांव में अधिकतर परिवार में लोग ना सरकारी विभाग में कार्यरत हैं। और ठीक पास पे ये है जी भगवान भैरवनाथ जी की दिव्य प्रतिमा। सामने पे एक छोटा सा मंदिर है और भगवान भैरवनाथ जी के आप दर्शन कर सकते हैं। इस साइड भी देख सकते हैं प्यारी खूबसूरत पुरानी वो मकाने जिनमें रहने का आनंद और अनुभव पहाड़ी एहसास कर सकता है।
बाकी इस साइड भी चलिए तो यहाँ पे भी एक प्यारा सा खूबसूरत डंडाली वाला घर है। पहाड़ में जो डंडाली वाले घर होते थे कुछ ऐसे होते थे, सामने पे बैठने के लिए और अंदर कमरे होते थे, और वबरी जिसे कहते हैं, वबरी में कुछ इस प्रकार से छोटा सा कमरा होता था और अंदर कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे कमरे। तो बाकी यहाँ पे ताई लोग भी मिल चुके हैं, चलिए ताई लोगों से मिलते हैं। ताई जी प्रणाम। खूब जी स्वस्थ पानी बहुत बढ़िया, वे खानी पीनी। हाँ क्या हूँ काम धाम बोलो। हाँ अच्छा क्या करना आप लोग। पंजाब में अच्छा पर आजकल 2-3 महीने में घरे छो। अच्छा तो पंजाब घर में अनुभव कंचुर बहुत बढ़िया था। हम पहले घरे में रहे गए हाँ है ना, पहले हम घरे रहे तो बहुत बढ़िया, तैसे तो बढ़िया अपन घर से। तब बाल बच्चा रोने वाले नौकरी पर बाल बच्चा नौकरी पर तक रहना ना। हाँ हाँ कोई देहरादून से कोई पंजाब से। हाँ तो ते कारण से जाने पड़े ते कारण पर लेकिन आना जाना रहना में से घर। आना जाना रहना। जब मकान भी हमारी है। अच्छा चप्पल फिर से अच्छा अच्छा पलतर बेतर। अच्छा बहुत बढ़िया। ओ अब तैयार उन जाने तैयार से ठीक है ताई जी बहुत बढ़िया। देखो बाबा मैं अच्छा अच्छा जो गोटो छू मैं ठीक ठीक। हाँ ताई जी से मिल करके नीचे की ओर बढ़ा तो यहाँ भी देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे घर भटवाड़ी गांव में देखने को मिल रहा। और भटवाड़ी गांव में भाई आम की खेती भी होती है, ये मुझे पता नहीं था। यहाँ पे देखिए प्यारे प्यारे 2 आम के बड़े बड़े पेड़ जरूर दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे पन्ना जी मिल चुके हैं ठीक ठाक। तो हमारे बंधु ये तो हमें ऊपर रोड में मिल गए थे। धन्यवाद। हो गया खाना पीना हो गया साहब। हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। बढ़िया। आपका जो है जी जी पूरे गांव का भ्रमण आप कर ही चुके हैं जी जी लगभग। ये तो इसके बाद लगभग ये होगा केवल जो है 1/4 भाग शेष रह गया गांव का। जी 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 तो गांव की जो कल्चर है और विशेषकर आजकल वर्तमान में जो वर्षा का मौसम चल रहा है, इसमें चारों तरफ हरियाली और खुशहाली छाई हुई है। जी और वास्तव में यही गांव की विशेषता भी है। गांव में अगर चारों ओर हरियाली और खुशहाली है तो निश्चित जीवन भी हरा और भरा है, सभी सुखी समृद्धि और संपन्न है। और यही जरूरत भी है। आप देख रहे होंगे कि हम पलायन की वजह से लोगों ने मैंने विशेष रूप से बाहर जाना अपना मजबूरी महसूस की है, लेकिन अधिकतर अपने आवश्यक मकान को बेहतर ढंग से सजाया गया है जी। अब उसका कारण आप सब समझते हैं कि गांव के कुछ विशेष ठेकेदार लोग इस प्रकार के हैं जो गांव के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको सहन नहीं कर पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी और कमी है। ये जो कमी है इसकी वजह से गांव का विशेषकर ज़्यादा पलायन है। बंदर और लोगों का तो आप सभी जानते हैं, ये बहुत महत्व। मैं एक बहुत आज नई बात बताऊंगा आपको, क्योंकि पलायन के संबंध में सभी ने कहा कि बिजली पानी और अन्य कई समस्याएं हैं, यातायात की सुविधाओं का अभाव है। ये सब चीज़ें आज वर्तमान में हो चुकी हैं, सारी उपलब्ध है। लेकिन विशेषकर कारण एक तो लोगों का बहुत बेहतर स्तर से संपन्न होना भी पलायन का कारण है। मैं भी यही सोचता हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण। बहुत मैंने ये बातें आज से पहले कोटद्वार और सतपुली में भी आयोजन हुआ था, वहाँ पर भी ये बात रखी थी। बहुत लोगों ने इस बात को बहुत ज़्यादा गहराई से लिया, क्योंकि लोगों ने पहली बार सुना। मैंने ये देखा कि लोग तब तक घर में हैं जब तक उनके पास पूंजी नहीं है। जिस दिन वो गट्ठी इतनी मोटी हो जाएगी उस दिन वो नीचे जा कर के ज़मीन खरीदेंगे, मकान बनाएंगे। अभी उनके पास इतनी धन संपत्ति है कि वो केवल यातायात में आना जाने तक ही सीमित है। जिस दिन इतनी हो जाएगी कि वो ज़मीन खरीद सकें, मकान बना सकें, वो भी उसी इंतजारी में जो घर गांव में बसे हुई हैं। लेकिन जैसी स्थिति अगर उनकी ठीक हो जाएगी वो भी चले जाएंगे। तो ये भी हमारे लिए बहुत दुखद कारण है। और मैं समझता हूँ कि जबकि संपन्न होना समाज का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है और सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अगर संपन्न होंगे गांव भी संपन्न होंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश जो संपन्न हुए गाँव से वो दूर चले गए। बंदर और इनका तो आप ही देख ही रहे। बंदरों का जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं वन विभाग में रहा हूँ, बंदरों के संबंध में आवश्यक ये है विद्याकरण ही सबसे बड़ा समाधान है। अगर शासन चाहे तो बंदरों को पकड़ करके उनका विद्याकरण करे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बंदर के 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं। और जब आदमी का एक ही बच्चा होता है, उनकी जनसंख्या आज 808 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। तो आप लगाओ बंदरों की संख्या जिनके 4-4, 5-5 होते हैं, सुअरों के बच्चे 7-7, 8-8 हो रहे हैं, तो उनका विद्याकरण नहीं होगा तो उनके तो बढ़ेंगे।
वो संख्या तो बढ़ेगी, तो वो कहाँ जाएंगे? जंगलों में तो जगह नहीं रहेगी, वो गाँव की ओर जाएंगे। कुछ लोगों ने जंगलों के अंदर मकाने बना दिए, तो वो भाग करके गाँव में आ रहे हैं। तो संघर्ष, मानव वन्यजीव संघर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि बंदर या लंगूर या जंगली जानवर हमारे गांव में आगे असली बात यह है, वो हमारे गांव में नहीं आई, बल्कि हम उनके आवासों में चले गए। उनके यहाँ जा कर के हमने मकाने बना दें, गौशालाएँ बना दें, उनके यहाँ जो है रहने के अपने आवास बना, ये सारे कारण हैं। तो इन चीज़ों पर विशेष कर गौर करना है, और शासन इन चीज़ों पर भी गौर कर रहा है, लेकिन वास्तव में जनता का सहयोग न मिलने के कारण ये संभव नहीं हो रहा। जहाँ तक मेरा अपना सोचना है, विशेषकर जो हमारा राजनीतिक लीडर है, वो भी इन समस्याओं को पूर्णतः समाधान नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास फिर समाधान नहीं रहेगा। क्यों? कोई समस्या नहीं रहेगी तो फिर राजनीति करने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें, राणा जी आप इस चीज़ को महसूस करेंगे, और इन बातों को बार बार आप जो है, जो मैंने बात बताई, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत अच्छे विचार आपके रहे, और गांव के प्रति सबसे बड़ी बात है कि आपके जो विचार हैं कि गांव के प्रति समर्पित हैं। आपने अपने जीवन जी, अब तो चलिए, अब पूरा ऊपर से नीचे तरफ गांव भ्रमण हो चुका है, और अब गांव के कुछ ही परिवार शेष बचे हुए हैं। बाकी जो हमारे साथ सहपाठी हैं गांव भ्रमण करवाने वाले, तो वो थोड़ा सा आराम से आ रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति हैं और रास्ते की जो है थोड़ा सा दिक्कत है। तो चले धीरे धीरे चलते। रास्ते की बात करें, ये देखिए, विकास की बात करें आने वाले प्रतिनिधियों के लिए, मैं बता रहा हूँ भटवाड़ी गांव में विकास के लिए क्या है। सबसे पहले आप भटवाड़ी गांव के इन रास्तों का सुधारीकरण करें, क्योंकि गांव की शोभा गांव के रास्तों से होती है। और ये देखिए, जिन रास्तों पे मैं चल रहा हूँ, इन रास्ते पे चलना काफ़ी मुश्किल है। दूसरी बात, इन रास्तों पे रात्रि के लिए जरूर सोलर लाइट लगानी होगी, जिससे गांव के बाहरी व्यक्ति भी आसानी से, रात्रि में कोई मेहमान हो, किसी के घर में आना हो, तो वो आ सकता है, क्योंकि रास्ता जो है काफ़ी तंगी रास्ता है। ये देखिए पूरा रास्ता। और सभी प्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है, जिस प्रकार से आप एक बार घर घर में वोट मांगने के लिए गए थे, उसी तरह से प्रत्येक गांव में जाकर के जनसंपर्क करें और उस गांव की समस्या को सुने और बताइए कि आपके गांव में क्या समस्या है, जिसको हम दूर कर सकते हैं, जिससे आने वाले 5 साल बाद आपको हाथ जोड़ने की ज़रूरत ना हो, वोट मांगने की ज़रूरत ना हो, अगर आप फिर से प्रतिनिधि उठना चाहते हो तो चलिए आगे आपकी समस्या। बाकी ये पूरा भटवाड़ी गांव ऊपर से नीचे तक मैं आ चुका हूं, और ये देखिए जो भटवाड़ी गांव है, इस गांव के लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। ये सारे जो खेत हैं वो खेत हैं रोपाई वाले, जिनमें प्यारी सी धान की फसल हो रखी है। बाकी यहीं से आगे बढ़ते हैं। देखिए, और ये सामने पे ऊपर पे घर है, इस घर पे भी चलते हैं। इस ऊपर वाले घर पे मैं पिछली बार नहीं भ्रमण कर पाया। तो ठीक पास पे एक प्यारा सा घर है, ये है ताई लोगों का, और ये ताई लोग मुझे मिले थे ठीक ऊपर सड़क पे दुकान में, और जिन्होंने मुझे अपने गांव की समस्या भी अवगत कराई। और ताई जी अभी घर पे नहीं है। हाँ, चलिए यहाँ से भी आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत घर भटवाड़ी गांव में है। इस साइड से कभी हम जगोड़ से होकर के इसी रास्ते से आते थे भटवाड़ी गांव में, और यहीं पास पे काफ़ी बड़ा वाला गधेरा है। बाकी गांव की ये सारे सीढ़ी नुमादार खेत हैं। यहाँ से प्रवेश करिए, देखिए कितने खूबसूरत और बड़े प्यारे मकान। इस साइड भी प्यारे से। तो ये देखिए जो मकान है वो पुराने वाले मकान हैं, जिनकी छत आपको पत्थर से ढकी हुई दिखाई दे रही होगी। इन बड़ी पत्थरों को हम बोलते हैं पठाली। इस साइड यहाँ पर देखिए ये है डंडियाली। इस साइड भी काफ़ी खूबसूरत प्यारे से घर। बाकी यहाँ पे एक नया घर का नव निर्माण हो रहा है। और हमारे पंडित जी चले गए इस साइड, और इस साइड भी चले तो यहाँ पे भी देखिए कितना प्यारे प्यारे घर आपको भटवाड़ी गांव में देखने को मिल रहे हैं। साग सब्जी की बात करें तो यहाँ ना भिंडियाँ लगी हुई है काफ़ी अच्छी, और विभिन्न प्रकार की यहाँ साग सब्जियाँ ज़रूर होती हैं।
तो बंदरों के आतंक से साग सब्जियां भी नहीं मिल पाती हैं। ये है जी प्यारा सा घर, यहाँ पे देख सकते हैं। वे खानी पीनी अच्छा कूपन छा जाए यहाँ हाँ ओ पोंगड़ा से जाए यहाँ अच्छा अच्छा क्या क्या चीज गाजी पाती अच्छा। बाकी गांव की समस्या क्या लगी थी आप लोग होता है जो दूर वोट तो प्रतिनिधित्व जो था वोट दिन तुम वादा कर ची तुम्हारे गाँव का बट्टा घटा हम सही कर दिलो। आने वाले प्रतिनिधि से क्या उम्मीद थी? तो नहीं लोगों ने तुम था कि क्या तुम्हारे गाँव का ये जो सची ये बट्टा घटा से ऐसे वो सामने पढ़े नहीं पढ़ो बड़ा नहीं बोलो पर उम्मीद टिकी थी किन की। चलिए इनकी भी उम्मीद कामयाब है। इनके घर तक आने का जो रास्ता है वो मैंने आपको बताया कितना बेकार और ख़तरनाक है। बाकी इनके घर के ठीक पास पे देखिए बड़े बड़े प्यारे प्यारे खेत हैं और ठीक पास पे अपना प्यारा सा गांव भी दिखाई दे रहा है जिस गांव का नाम है जगोट। अब आप प्रतिनिधि ना जो बोले वो करीबी दिखो ना युवा है फिर खाली पद उठाने से मतलब जनता समस्या भी स्वीकार करने आवे यूं कि ये जनता ये समस्या से ये हम दूर करेला यो बटन को बस अगला टाइम पर तो चलिए यहाँ पे ताई लोग भी मिल चुके हैं। ताई जी की ये प्यारी सी डंडली है, डंडली के ठीक नीचे गोबरी है ये देखिए। तो ताई जी से भी मिलते हैं। ताई जी प्रणाम। खूब चीज तुम्हारा स्वस्थ पानी कचा हुए वाले उम्र ओ 4 पार के लिए ओ बढ़िया क्या क्या चीन गाजी पाती दौरिया हाँ अच्छा पुंगड़ा हाँ कुछ नहीं तो बट्टा बड़े दो आप प्रधान डंगा आपके जनता। चलिए इस साइड भी देख सकते हैं प्यारा सा खूबसूरत घर है। और इस साइड देखिए घर के पास पे आपको ना साग सब्जी के साथ मुंगरिया देखने को मिल जाएंगी। और ये देख सकते हैं यहाँ पे भी प्यारा सा खूबसूरत घर है। हाँ अच्छा प्यारा खूबसूरत घर देख सकते हैं जिस पे टाइल्स लगी हुई है। और भटवाड़ी गांव में मैंने आपको बताया पुराने और नए घर प्यारे प्यारे घर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए गांव के यहाँ पे बुजुर्ग लोगों से भी मिलते हैं। नमस्कार। खूब से शरीर पानी स्वस्थ पानी कथा हुए बोलो उम्र वो 4 पार के लिए वो खूब खाई पी पुरानो है अच्छा। तो 81 साल माँ कति परिवर्तन देख गाँव पुन परिवर्तन बहुत देख ले कन समय पहले छो कन समय अब सी पहली बात छो समय छो अब नहीं तुमने समय नहीं पहला कन छो समय जरा ना ठीक छो पहले ठीक था अब नहीं अब नहीं ठीक कक हरची कथा अंतर एक पहले और अब आधा 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 आप कम पहले आधा बढ़िया छोड़ा आप आधा बहुत कम। अच्छा। बाकी गांव की जो समस्या बोली भटवाड़ी गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? और टूट बहुत ज्यादा बोल क्या बोले सबसे बड़ी समस्या गांव की ये टूट हाँ हाँ इधर से टूट रहा है। खूब शरीर पानी वे खानी पीनी हाँ खूब पूरा पड़ा करे हाँ वे गए आप टाइम पर कल आप टाइम पर कल छकनी दान आप टाइम पर कदे अच्छा पुराने लोगों में तो पूरी पड़ रही है कति बोर बसुल सा कति भैंस हचा कति तो अभी तो कखिन कह तो बोले जर सा आज भी करे आसन सियारा करे आ गोर से धरे बहुत बढ़िया। तो आप नव युवक से नव महिला मंगल दल मन एक नई पीढ़ीदार आज ना आप जो परिपूर्ण जनप्रतिनिधि आए बोला आपसे वोट मांगा रहे बोला यहाँ तो तुम क्या उम्मीद से वोट मांगे आप मुँह और तुम्हारा क्या
सूची मुख्य केंद्र हमारे उम्मीद है कि हमारे मोहल्ला में बाटे बहुत परेशानी है बाटो लगी चेड़ो बहुत समस्या है हमारे मोहल्ला में वही लेट खाली सोलर वही लेट खाली और लगी हमारे मोहल्ला में दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा है हमारे मोहल्ला में बाटो भी नीचे बहुत ज़्यादा परेशानी है प्रधान भी हुए नाश्ता का भी तो मैं अपने कूड़ी चमके बस अब प्रधान से तो उम्मीद बोली अब प्रधान से भी उम्मीद क्या वर्जन अगले का प्रधान उनके अब प्रधान भी तनिक तनी करला क्षेत्र पंचायत जन पंचायत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत जे तक वोट हुए ते तक खूब उम्मीद रखने से भी खूब दिलासा देना प्रोजेक्ट बढ़ जाना तब से गनी होना तैयार नहीं होना तो क्या तुम तो ये लोग जन 5 साल जाए तेने अब भेजोला हां तो लोग उम्मीद से है विकास कुछ नहीं हो रहा। तो दोस्तों इस प्रकार से मेरा पूरा भटवाड़ी गांव भ्रमण हो चुका है और भटवाड़ी गांव की जो मुख्य समस्या दिखी है वो गांव के रास्ते आपने देखे होंगे कि यहाँ गांव के कहीं भी रास्ते ठीक नहीं है। रात्रि के लिए जो सोलर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए थी जगह जगह पे रास्तों में वो सोलर लाइट की व्यवस्था है नहीं और आने वाले प्रतिनिधियों पे गांव की महिलाओं की एक ज़रूर उम्मीद टिकी हुई है कि जो ये खेतों में मेहनत करते हैं जंगली जानवर जो इनके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उसका कुछ निवारण आने वाले प्रतिनिधि जरूर करें। गांव के रास्ते का सुधार करें और गांव के रास्ते तक पूर्णतः सोलर लाइट पहुँचाए। बाकी पलायन की समस्या हर किसी गांव में शायद उस पर बात न करें तो काफ़ी अच्छा होगा। बाकी खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ ये प्यारा सा गाँव है। गांव के जितने भी लोग रहते हैं गांव में वो सारे खेती बाड़ी से अपने पशुपालन से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूँगा आपको अगले गाँव भ्रमण की वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार।